भाई, जो सरकार 56 इंच का सीना होने का दावा करती है, वो इतनी डरी हुई क्यों रहती है? आखिर क्या वजह है कि उसे हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए? मैं आपके सामने दो खबरें लेकर आया हूं। ये दोनों खबरें मानो आपस में जुड़ी हुई हैं। खबर नंबर एक, चुनाव आयोग को लेकर जो बिल था, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था, उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति की मोहर लग गई है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? चुनाव आयोग में जो तमाम अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर तमाम जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इसकी नियुक्ति सत्तारूढ़ पार्टी करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुद्दा नंबर एक। मुद्दा नंबर दो, पेगासस के जरिए दो और पत्रकारों के फोन को हैक करने की कोशिश की गई है। इनमें से एक पत्रकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को लेकर खबर कर रहा था। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले चुनाव आयोग। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से हूं जो इस खबर को आपके सामने लगातार उठाता रहा। यह बिल जो है, पहले राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ। इस बिल का मकसद क्या था, मैं आपको बताता हूं। इसका बैकग्राउंड सबसे पहले समझना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उस फैसले में उन्होंने कहा था कि भाई, चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव में 3 लोग हों: प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि ये जो 3 लोग थे, इनमें एक तो सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो निष्पक्ष हो गए। और मेरे हिसाब से एक बेहतरीन फैसला था। मगर मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को पलट दिया और अब इस समिति में 3 लोग होंगे। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री, दूसरा नेता विपक्ष और तीसरा केंद्र सरकार के कैबिनेट का एक मंत्री। अब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था दोस्तों। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस फैसले को स्वीकृति की मोहर दे दी है। हमारा विपक्ष तो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो बहुत दूर की बात है। यहां तो चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के संपूर्ण कंट्रोल पर मोहर लग गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। याद कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले विपक्ष ने क्या मुद्दा उठाया था। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा चुनाव आयोग को एक खत लिखा था और उसमें कहा गया था कि वीवीपैट, जैसे आप वोट देते हैं ना ईवीएम्स के जरिए, तो एक वीवीपैट जारी होता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की नीतियों में जबरदस्त पारदर्शिता की कमी है। तो क्या मांग की गई थी उस वक्त विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा, कि वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग अपनी मौजूदा नीति को बदले। और आपको याद होगा, इस मुद्दे को लेकर मैंने बाकायदा एक शो भी किया था। याद है कि भूल गए कि उस वक्त विपक्ष ने क्या मांग रखी थी? दुख की बात यह है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा था, इंडिया गठबंधन उठा रहा था, उसे सिरे से खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने उनसे मुलाकात तक नहीं की थी। सुनिए मैंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। अब अहम बात यहां पर कही जा रही है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने गए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मत पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। यहां पर दोस्तों, इंडिया गठबंधन ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा है,
वो ये नहीं कह रहा है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, और मेरा भी यह मानना है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। इस बात को लेकर कम से कम मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि मैं आपको पत्रकार मीतू जैन की एक रिपोर्ट का जिक्र आगे जाकर जरूर करना चाहूंगा, मगर जो मशवरा इंडिया गठबंधन ने दिया है वो बहुत ही आसान, सरल है और चुनाव आयोग इसका अनुसरण कर सकता है। और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहे चुनाव आचार संहिता का जितना भी उल्लंघन करें, उन पर कभी सवाल नहीं होता है। और अपनी इस पुरानी रिपोर्ट में मैंने मीतू जैन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। दोस्तों, मीतू जैन ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया था कि जिन दो एजेंसीज में ईवीएम्स बनते हैं, वो दोनों एजेंसीज, वो दोनों कंपनियां पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैं, और वो पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो ईवीएम बन रहा है उसको लेकर कोई निष्पक्षता नहीं है, उसको लेकर कोई आजादी नहीं है। वो एजेंसीज सरकार के अंतर्गत आती हैं, और सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। सोर्स कोड, सोर्स कोड वो होता है ईवीएम का जिसके जरिए आप नतीजे बदल सकते हैं। वो सोर्स कोड, आप जानते हैं वो सोर्स कोड किसे पता होता है? वो सोर्स कोड की मालूमात दो इंजीनियर्स के पास होती है, और वो दो इंजीनियर्स उसी पीएसयू से नाता रखते हैं या ताल्लुकात होते हैं या उसी पीएसयूज में काम करते हैं जो ईवीएम मशीन्स बनाते हैं। कायदे से सोर्स कोड उन लोगों के पास होना चाहिए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हों, या कम से कम चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। मगर वो सोर्स कोड ऐसे इंजीनियर्स के पास होता है जो कि काम करते हैं उन पीएसयूज में, वो पीएसयूज जो मोदी सरकार के अंतर्गत आती हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मीतू जैन ने अपनी रिपोर्ट में किया था कि ये जब चुनाव खत्म हो जाते हैं ना दोस्तों, तो चुनाव खत्म होने के बाद जो सारी ईवीएम्स हैं, मत पेटियां हैं, वो चुनाव आयोग की निगरानी में नहीं होती, वो केंद्र द्वारा भेजे गए अर्धसैनिक बलों की निगरानी में होती हैं। अब जो तमाम जानकारियां मैंने आपके सामने रखी हैं, स्वाभाविक सी बात है ऐसे में चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठेगा। और अब वही चुनाव आयोग पूरी तरह से फॉर्मली मोदी सरकार के कंट्रोल में आ गया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि यह सरकार इस तरह से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है? और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इस बात का जवाब दें कि आखिर क्या वजह है कि ईवीएम्स कहां रखी जाएं, सोर्स कोड किसके हाथ में हो, चुनाव आयोग में कौन सा अधिकारी तय हो, यह सब सत्तारूढ़ पार्टी तय करेगी। विपक्ष का कोई हाथ नहीं है। विपक्ष के खिलाफ एजेंसीज हैं, प्रचार तंत्र हैं, पैसा उनके खिलाफ बोल रहा है, उद्योगपति विपक्ष के खिलाफ हैं, मीडिया विपक्ष के खिलाफ है। अब जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी उनके हाथ में नहीं है, उसमें भी उनका कोई दखल नहीं है, उनकी कोई राय नहीं है। क्या ऐसे में यह एक पारदर्शी लोकतंत्र कहा जा सकता है? दोस्तों, आप जानते हैं सरकार एक ब्रॉडकास्ट बिल भी लाना चाहती है। उस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए भी वो मेरे जैसे पत्रकारों पर काबू पाना चाहती है। और अब एक और खबर आई है जो हैरत में डालने वाली है। यह जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉशिंगटन पोस्ट ने की है दोस्तों। और यह जांच क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस जांच के मुताबिक पेगासस, जो कि स्पाईवेयर है जिसका कथित तौर पर पहले भी इस्तेमाल हुआ था कई विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों पर, वो दो और पत्रकारों के फोन में लगाया गया है। यह एमनेस्टी और वॉशिंगटन पोस्ट की जांच के बाद पता चला है। और यह रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है आनंद मंगनले। कौन है आनंद मंगनले दोस्तों? इन्होंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट की थी कि किस तरह से 2013-14 से अडानी कंपनी शेयर बाजार में जो है वो घालमेल कर रही है। उन्होंने दो लोगों का इस्तेमाल किया, एक सऊदी अरब पृष्ठभूमि का और एक ताइवानीज पृष्ठभूमि का, और उसके जरिए स्टॉक मार्केट्स में खेला किया जा रहा है। और सेबी ने इसकी जांच की और उस जांच में अडानी जो है वो दोषमुक्त हो गए।
और सेबी के जो अध्यक्ष थे उस वक्त के यूके सिन्हा, वो बाद में एनडीटीवी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। वो एनडीटीवी जो कि अब अडानी का चैनल है। यह रिपोर्ट की थी आनंद मंगनले और रवि नायर ने। एमनेस्टी और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि आनंद मंगनले ने जब अडानी ग्रुप से संपर्क स्थापित किया था, उसके बाद उनका फोन पेगासस से इन्फेक्ट कर दिया गया, यानी कि उनकी फोन की पूरी जासूसी पेगासस के जरिए की जा रही थी। एक पत्रकार सिर्फ अपनी रिपोर्ट ही तो कर रहा है ना, फिर क्या वजह है कि ये तमाम चीजें की जा रही हैं? और सबसे बड़ी बात, राजीव चंद्रशेखर ने इसका जवाब दिया है, लेकिन बहुत ही वाहियात जवाब दिया है। पहली बात, वो कह रहे हैं कि भाई एप्पल ने इस पर अपना जवाब दे दिया है। एप्पल ने इस मुद्दे को लेकर कोई स्पेसिफिक खास तौर से कोई जवाब नहीं दिया, नंबर एक। दूसरी बात, राजीव चंद्रशेखर जो हैं, आनंद मंगनले के फोन को जिस तरह से पेगासस के जरिए हैक किया गया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वो वॉशिंगटन पोस्ट पर ताने कस रहे हैं। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले जब न्यूयॉर्क टाइम्स यह दावा करता है कि किस तरह से नेविल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक को फंड कर रहे थे, तो जो बात न्यूयॉर्क टाइम्स में कहीं भी नहीं थी, उसको लेकर फिर इतना बवाल क्यों किया था बीजेपी ने और उसके प्रचार तंत्र ने? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया था कि चाइनीज पैसा न्यूज क्लिक को दिया जा रहा था। सिर्फ यही लिखा था कि नेविल रॉय सिंघम, उन्होंने न्यूज क्लिक को फंड किया है। तो वो रिपोर्ट भी तो एक विदेशी अखबार की थी ना, जिसका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स का था। तो आप क्या विदेशी अखबारों को लेकर चेरी पिकिंग करेंगे? यानी कि जिस विदेशी अखबार की खबर आपको सही लगती है उसको आप मान लें, उसको लेकर आप प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। मगर जब वॉशिंगटन पोस्ट यहां पर साफ तौर पर कह रहा है कि पेगासस का इस्तेमाल सिद्धार्थ वरदराजन और आनंद मंगनले के फोन्स में किया गया था, तब आप खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? और सबसे बड़ी बात, न्यूज क्लिक को लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया है कि चाइनीज पैसा जो है वो न्यूज क्लिक के पास गया। कहीं नहीं। मैं चुनौती देता हूं, बताइए कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ यही लिखा गया है कि नेविल रॉय सिंघम ने जो है उन्हें पैसा दिया था। और नेविल रॉय सिंघम के वकील हैं जेसन फेचर, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि दरअसल जो नेविल रॉय सिंघम ने पैसे भी जारी किए थे न्यूज क्लिक को, वो कहां से आया था। उस बयान के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम ने अपने एक आईटी फर्म है जिसका नाम है थॉटवर्क्स, वो बेचा गया था ब्रिटेन की एक फर्म को। और थॉटवर्क्स की बिक्री के बाद जो पैसा आया था वो न्यूज क्लिक जैसी संस्थाओं को दिया गया। यहां पर कोई चाइनीज पैसा नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर बात चाइनीज पैसे की है तो चाइनीज पैसा रिपब्लिक न्यूज चैनल में भी जाता है। उनकी जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके कार्यक्रमों को भी स्पॉन्सर करती हैं। पीएम केयर्स फंड में भी चाइनीज कंपनियों का पैसा जाता है। तो कृपया इस बात को लेकर आधी अधूरी बयानबाजी हम ना करें। मगर मैं बात कुछ और कर रहा था। मैं बात यह कर रहा था कि आखिर क्या वजह है कि एक सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम 56 इंची सरकार हैं, हम घर में घुसकर वार करते हैं, आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग से लेकर पत्रकारों सब पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं? किस बात का डर है? किस बात की घबराहट है? बहरहाल, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, जिस तरह से पत्रकारों पर दबिश है, जिस तरह से चुनाव आयोग अब पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है, आने वाला वक्त विपक्ष के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, नुकसान लोकतंत्र को हो रहा है, नुकसान लोगों के अधिकारों का हो रहा है। क्योंकि जब सरकार हर चीज पर काबू करना चाहती है तो जाहिर सी बात है उसे पारदर्शी लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।